मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन आमीन। आइए हम आज की आराधना प्रारंभ करें और प्रारंभ करने से पहले हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे भाई कमलेश सूर्यवंशी की अगुवाई में। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम कमलेश सूर्यवंशी है और मैं गनियारी से आता हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएं। महान अनुग्रहकारी और दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों के समीप में आते हैं पिता परमेश्वर, और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हर एक समय हर एक परिस्थितियों में धन्यवाद देने के योग्य है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि रात भर सुबह मीठी नींद दिया, सुबह को सुंदर प्रकाश दिखलाया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि इस सुंदर भोर में प्रभु जी, आपके विश्राम दिन में पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति महिमा करने के लिए आते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप भी हमारे बीच में उपस्थित हो पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर कि जब 2 से 3 लोग मेरे नाम से उपस्थित होते हैं तो मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपके अगुवाई को चाहते हैं पिता परमेश्वर, हर एक वचन बोले जाने में, गीत के गाए जाने में पिता परमेश्वर, और प्रभु जी संदेश का दिया जाना, संचालन में पिता परमेश्वर, हर एक बातों में हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं पिता परमेश्वर, ताकि सफलतापूर्वक प्रभु जी ये आराधना प्रभु हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो भी वचन पिता परमेश्वर बताया जाए प्रभु जी, वो हमारे हृदय की चरनी में पिता परमेश्वर जन्म लेने वाले हो सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम उसे 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बढ़ाने वाले हो सके पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वो हमारे अंदर से चलने फिरने वाले हो सके प्रभु जी, और वह जगत के छोर तक पिता परमेश्वर पहुंचने वाले हो सके। ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रूप से प्रभु जी आपकी स्तुति महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आगे जो भी पिता परमेश्वर आराधना प्रभु शेष आराधना पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और जो भी पिता परमेश्वर आपके वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, वो सुनने वाले नहीं बल्कि समझने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, हम अपने सारे आदर गौरव महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर, और इस छोटी सी विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम इस समय परमेश्वर की महिमा में क्रिसमस गीत गा लेंगे और पहला गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 38 नंबर, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार। क्रिस्ट जन्म उत्सव की खुशी में हम सब लोग एक गीत गाने जा रहे हैं जो पाया जाता है स्तुति के गीत क्रमांक 38 में, जिसके बोल हैं, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान।
दूसरा गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 53 नंबर, अंधेरी रात में तारे झिलमिलाते हैं। आइए प्रभु की महिमा के लिए गीत गाते हैं। हमन गाना गाबो गीत क्रमांक 53, जो क्रिसमस की गीत है और क्रिसमस की खुशियों में ये गाया जाता है। गीत के बोल हैं, सुनो ऐ लोगों ज़माने में मसीह आया, अंधेरी रात में तारे झिलमिलाते हैं। मसीह की शान में हम मिल के गीत गाते हैं। आइए मिल के गीत गाएं। सुनो ऐ लोगों, ज़माने में मसीह आया। La la
तीसरा गीत गा लेंगे हमन गाना गाबो से 83 नंबर। ये छत्तीसगढ़ी क्रिसमस गीत है। आजे जन्म लिहिस यीशु राजा जी। हमन गाना गाबोन से 83 नंबर के गीत आजे जन्म लिहित यीशु राजा जी। तबला बीच में नगाड़ा हो। यीशु मसीह जन्म ली से और शैतान के बच के 12 हो। आकाश के तारा माँ चमकिस एक सितारा रे। ज्योतिष मन बताइस तो हेरोदेस के चढ़ गे पारा रे। आजे
हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। आइए हम अपने पराक्रमी परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 28 नंबर। गडरिये अपनी भेड़ें जब रात में चरा रहे, दूत स्वर्ग से उतरा उनके पास साथ बड़ी महिमा के। दूसर से उतरा उनके पास साथ बड़ी महिमा के। घबराओ मत, उसने कहा, आनंद का समाचार। सब लोगों को मैं आया हूँ अब करने को प्रचार। तुम्हारे लिए आज के दिन दाऊद के वंशी से एक मुक्तिदाता जन्मा है और पता यही है। एक बालक तुमको मिलेगा दाऊद के नगर में। कपड़े में लिखा हुआ है और पड़ा चरनी में। जब ऐसा बोला उसके संग अचानक आए थे दूत बहुत तेरे जो यही आनंद से गाते थे। गुणानुवाद हो ईश्वर का और जग में शांति हो। प्रसन्न हो मनुष्यों पर अभी और सदा लो। ये समय है उत्तरवादी पाठ का। हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। लूका 1 अध्याय जिसका 26 से 56 पद तक पढ़ लेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई श्रीमती पिंकी साहू करेंगी और उत्तर देंगे हमारे सहायक सह आचार्य भाई वीरेंद्र साहू। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम पिंकी साहू है और मैं गनियारी कलीसिया से हूँ। आज हमें उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए दिया गया है, जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय से 26 पद से लेकर 56 पद तक, जो पाया जाता है पृष्ठ क्रमांक 83 में। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद आप इनके साथ पढ़ लीजिएगा। छठे महीने में
परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत नासरत नामक गलील के नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी, जो दाऊद के वंश का था, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और भीतर आकर स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे प्रभु की कृपा पात्री, सलाम, प्रभु तेरे साथ है। इस कथन को सुनकर वह अत्यंत घबरा गई और सोच में पड़ गई कि यह किस प्रकार का अभिवादन हो सकता है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा, और वह याकूब के घराने पर अनंत काल तक राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो कुंवारी ही हूँ। स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर आच्छादित होगा। इसी कारण वह पवित्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, तेरी कुटुम्बिनी इलिजबा से भी इस बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है, और यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देख, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार ही मेरे साथ हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। तब उन्हीं दिनों में मरियम उठकर शीघ्रता से पहाड़ी प्रदेश में यहूदा के एक नगर में गई, और जकरिया के घर में प्रवेश करके उसने इलिशबा को नमस्कार किया। ऐसा हुआ कि जो ही इलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा, और इलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई। उसने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है, और तेरे गर्भ का फल भी धन्य है। मुझ पर यह अनुग्रह कैसे हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह स्त्री जिसने विश्वास किया कि जो कुछ प्रभु ने उससे कहा है वह पूरा होगा। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित हुई है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनहीन दशा पर कृपा दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से लेकर युग युगांतर की पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, और उसका नाम पवित्र है, और उसकी दया पीढ़ी पीढ़ी तक उन पर जो उससे डरते हैं बनी रहती है। उसने अपने भुजबल से सामर्थ्य के कार्य किए हैं, और उनको तितर बितर कर दिया,
जो अपने हृदय की भावनाओं में अहंकारी थे। उसने राजाओं को सिंहासन से गिरा दिया और दीनों को महान कर दिया। उसने भूखों को तो अच्छी अच्छी वस्तुओं से तृप्त कर दिया और धनवानों को खाली हाथ निकाल दिया। जैसा कि उसने हमारे पूर्वजों से कहा, वैसा ही उसने सदा इब्राहिम तथा उसके वंश के प्रति अपनी दया को स्मरण करके अपने सेवक इज़राइल की सहायता की। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। मरियम उसके साथ 3 महीने रहकर अपने घर लौट आई। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वभौमिक कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए हम सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई आचार्य VR भोसले करेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। जय मसीह की। मैं आचार्य विमलेश राव भोसले। आइए कलीसियाई पास्टोरल प्रार्थना में जाएं। हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, अपना ध्यान प्रार्थना में लगाएं। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, एकमात्र जीवित, दयालु, प्रेम पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जीवन की इस क्षण तक आप हमारे संग साथ हैं। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपकी इस विश्राम दिवस में सम्मिलित होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के वक्तागणों के लिए, वे जो कुछ भी बोले पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोल सके। हमारे गीतों का गाया जाना, वचनों का पढ़ा जाना आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए। इन सारी बातों से प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिले। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के दिन में जहाँ कहीं भी आपके नाम की स्तुति आराधना हो रही है, वहाँ आपकी उपस्थिति हो, उनकी आराधना आपको कबूल होने पाए। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस वक्त संपूर्ण जगत में व्याप्त कोरोना महामारी से छुटकारा के लिए पिता परमेश्वर अपनी बड़ी दया से इस महामारी को दूर कर दीजिए, पूरे विश्व से दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर, नष्ट कर दीजिए। अब और कोई मृत्यु इस महामारी से ना होने पाए। हम जानते हैं प्रभु जी आपने अपने वचन में लिखा है, यदि आपकी प्रजा के लोग जो आपके कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और आपके दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरेंगे तो आप स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करेंगे और हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देंगे और हमारे देश को महामारी मुक्त कर देंगे। प्रभु जी अपनी कलीसिया के उन भाई बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त अस्पतालों में भर्ती हैं, आपको पुकार रहे हैं।
प्रभु जी अपने चंगाई भरे हाथों से उन्हें स्पर्श करे। वे जल्द से जल्द चंगाई को प्राप्त कर हमारे बीच अपनी गवाही के माध्यम से आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने देश के राजनीतिक धार्मिक अगुओं के लिए उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे प्रभु, ताकि वे आपके डर भय में देश का कुशल संचालन कर सके, अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से पूरा कर सके। हम प्रार्थना करते प्रभु जी अपने देश में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, अंधविश्वास, नक्सलवाद, आतंकवाद की समस्या को आपके हाथों में सौंपते पिता, हमारा देश इन सभी समस्याओं से मुक्त होने पाए। हम प्रार्थना करते प्रभु जी अपने इस मिशन अस्पताल परिसर के लिए मिशन अस्पताल प्रबंधन को, अस्पताल के शासक प्रशासक, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर को आपके हाथों में सौंपते पिता, वे आपके भय में, आपकी अगुवाई में अस्पताल का कुशल संचालन कर सके, मरीजों की उचित देखभाल कर सके। वे मरीज शारीरिक चंगाई के साथ साथ आत्मिक चंगाई को भी इस मंदिर से प्राप्त करने वाले हो सके। हम अपनी कलीसिया के संडे स्कूल टीचर्स को, बच्चों को, महिला सभा को, प्राचीन सभा एवं जवान सभा को, संचालक मंडल को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रत्येक आचार्य, सहायक आचार्यों को, सहायक सहचार्यों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। अपनी ग्रामीण कलीसियाओं को, मंदिर के समस्त योजनाओं को आपके हाथों में सौंपते पिता। प्रभु जी आपके डर भय में अगुवाई में कलीसिया दिन प्रतिदिन उन्नति करने पाए। विश्वासी मंदिर के लोगों के द्वारा पूरा बिलासपुर शहर, पूरा छत्तीसगढ़, पूरा भारत बचाया जा सके। और क्या मांगे प्रभु जी, मांगने से पहले आप सब कुछ जानने वाले ईश्वर हैं। सारी चिंता, सारी इच्छा आपके सर्वसमर्थी हाथों में सौंपते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते। इस छोटी सी प्रार्थना को अपने एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के परम पवित्र और प्यारे मीठे धन नाम में होकर मांगते सुन और दयापूर्वक ग्रहण कर। आमीन। ये समय है संदेश का और इस समय हम 2 संदेश सुनेंगे। और पहला संदेश सुन लेंगे सहायक सह आचार्य भाई सूरज सोनवानी के द्वारा, जिनका विषय है जो कर गया आसमान का सितारा, जो कर गया आसमान का सितारा, क्या वह बोझ आज है हमारा। इनका संदेश मत्ती 2 और 2 से 9 पर आधारित है। आप सभी को सलाम। मेरा नाम सहायक आचार्य सूरज सोनवानी है और विश्वासी मंदिर मुझको आते 9 वर्ष हो चुके हैं। मेरा विषय है जो कर गया आसमान का सितारा, क्या वह बोझ है आज हमारा। जो कर गया आसमान का सितारा, क्या वह बोझ है आज हमारा। प्रियो, इसमें मैं कुछ बोलना चाहूँगा। उस समय मरियम और यीशु को हेरोदेस से बचाते थे। उस समय मरियम और यीशु को हेरोदेस से बचाते थे, छुपाते थे। आज जो हमारे दिल में जन्म यीशु को अभिलाषा रूपी हेरोदेस के हाथ में सौंपते हैं, अर्थात संसार की चीज़ों के कारण सौंप देते हैं शैतान के पास। यहूदा ने बेचा एक बार, हम बेच रहे हैं बार बार। और इसमें का रेफरेंस है मत्ती 2:2, आप लोग देख सकते हैं। और आज बड़े हर्षो उल्लास के साथ मनाया जा रहा है बड़े दिन का पर्व। आज बड़े हर्षो और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है बड़े दिन का पर्व। हर किसी को है अपने मसीह होने का गर्व, हर किसी को है अपने मसीह होने का गर्व। पर मेरे मन में उठ रहा है एक प्रश्न, क्या स्वर्ग में है सरदूत भी मना रहे हैं जश्न। क्या स्वर्ग में भी सरदूत मना रहे हैं जश्न। क्योंकि हम आत्मिक मछुओं का जाल आज भी खाली, क्योंकि आज हम आत्मिक मछुओं का जाल आज भी है खाली। फल नहीं ढूंढ पा रहा है एक भी हमारे जीवन में हमारा प्रभु, फल नहीं ढूंढ पा रहा है
हमारे जीवन में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा आत्मिक माली, यीशु मसीह हमारा आत्मिक माली। सो प्रियो, क्योंकि सभी आज अर्पित करना चाहते हैं यीशु को, क्योंकि सभी आज अर्पित करना चाहते हैं यीशु को। सोना मोर लोभान और गंधरस, पर क्या कोई खुद को अर्पित करना चाहते हैं बनकर पौलुस सिलास? क्या खुद को अर्पित करना चाहते हैं बनकर पौलुस सिलास और पतरस? देखने मसीह का चमकता हुआ स्टार, बुक है सारे होटल 5 स्टार। पर यह क्या किस जगह चमक गया यह तारा जिसका नाम है तालापारा? पर यह क्या किस जगह चमक गया यह तारा जिसका नाम है तालापारा? अब तो बचा इनके पास एक ही चारा, लगा के अपने घर में आर्टिफिशियल अर्थात कागज का तारा, उसी से करे अपना गुजारा। प्रियो, सभी करते हैं दावा कि यीशु ने लिया है हमारे दिल में जन्म, पर कुछ और भी बताते हैं इनका करम। वचन का प्रचार करने में आती है इन्हें शर्म, फिर भी है इन्हें विश्वासी होने का भरम। इनकी कथनी और करनी में है अंतर, जुबान पर है विश्वासी होने की बड़ी बातें, और दिल में छुपा रखते हैं डर। आज बड़े दिन के अवसर पर हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। क्या किसी को याद है आज भी यीशु को गधी के बच्चे का प्रयोजन? पर किसी को याद है आज भी यीशु को गधी के बच्चे का प्रयोजन? जो काम कर गया उस समय वह तारा, जो बोझ है आज हमारा। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का लेके अधिकार है सारा, आज मसीह कर रहे हैं हमारे ही अंदर बसेरा। प्रभु में नमस्कार आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। सुंदर संदेश के लिए भाई सूरज और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। तालियां। दूसरा संदेश हम सुन लेंगे सहायक सह आचार्य श्रीमती नसीम श्रीवास के द्वारा, जिनका विषय है मनाए जाते हैं ढेरों महोत्सव, क्यों खास है ख्रिस्ट जन्मोत्सव। यूहन्ना 3:16 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम नसीम श्रीवास है और विश्वासी मंदिर आते मुझे 10 साल हो गए हैं। मुझे वचन मिला था यूहन्ना 3:16, मनाए जाते हैं ढेरों महोत्सव, क्यों खास है ख्रिस्ट जन्मोत्सव। प्रियो,
मैं आज आपको अपनी ही कहानी बताती हूँ और अपनी ही जुबानी बताती हूँ। मैंने रातों को जाग जाग कर की थी अपने खुदा की इबादत। मैंने रातों को जाग जाग कर की थी अपने खुदा की इबादत, जो बन गई थी मेरी आदत। इतना करने के बाद भी नहीं था मेरे मन को सुकून। किसी और को खोजने का बहुत अजीब सा मेरे अंदर जुनून। इबादत के बाद मैं भी मनाती थी धूमधाम से ईद। सारी इबादतों के बाद मैं भी मनाती थी बड़ी धूमधाम से ईद, और उम्मीद करती थी कि शायद मिल जाए मेरे खुदा की दीद, शायद हो जाए मुझे मेरी खुदा की दीद। प्रियो, फिर भी सब कुछ था अधूरा, सब कुछ था अधूरा, और जाने कब मैं सोचती थी ये होगा पूरा। फिर एक दिन अजीब सी हुई मेरे साथ बात कि मेरी हो गई यीशु से मुलाकात। बना दिया उसने मेरे हर दिन को खास, उसने बना दिया मेरे हर दिन को खास। मैं रहने लगी आनंदित और बहुत ही आनंदित। लोग देखकर हो गए हैरान कि क्या हो गया है इसे आज। प्रियो, आज भी क्या ईद और क्या दिवाली, प्रभु में है हर दिन आनंद और खुशहाली। प्रियो, जब हम महोत्सव मनाते हैं और बहुत सारा आनंद करते हैं तो उसमें हम दिखाते हैं, लोगों को अपने घर बुलाते हैं। पर जब हम कृष्ण महोत्सव मनाते हैं तो वो इसीलिए मनाते हैं कि कृष्ण ने हमें नया जन्म दिया है, इसलिए वो खास कहलाते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, कृपया समाप्त फरमाएं। जलाते रहे हम दिए हजार, जलाते रहे हम दिए हजार, पर फिर भी था हमारे मन में अंधकार। किसी अधूरेपन की थी मन में शंका, किसी अधूरेपन की थी मन में शंका। सोचते थे दूर होगी करके पूरी रीति विधि व परंपरा। वचन कहता है अंधकार व ज्योति का कोई मेल नहीं। सभी के दिलों को रोशन करना भी कोई खेल नहीं। खुदा बाप से छिपी नहीं थी हमारी ये बात, खुदा बाप से छिपी नहीं थी हमारी ये बात, कि हम चाहते हैं दिल से खुश होना आज। उसने हमसे किया है इतना प्यार, उसने हमसे किया है इतना प्यार, कि हमें दे दिया अपने बेटे का ही उपहार, कि उसने दे दिया हमें अपने बेटे का ही उपहार। कृष्ण महोत्सव इसलिए है इतना खास, कृष्ण महोत्सव इसलिए है इतना खास, कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आज कल और हमेशा है हमारे साथ, जो हमें अनंत जीवन का वारिस बनाते हैं और इस जीवन से ज़्यादा स्वर्गीय जीवन का आनंद दिलाते हैं। आप सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए बहन नसीम को और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। तालियां। आइए हम अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर को देने के द्वारा महिमा करें। और इस समय हम गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 32 नंबर, हम तीन राजा पूरब की शान, भेंट चढ़ाने लाते हैं दान। आइए अब हम भेंटों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें और इस समय गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 32 नंबर, हम तीन राजा पूरब की शान, भेंट चढ़ाने लाते हैं दान। आइए अपनी भेंटों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें।
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सतीश गंगावने है। मैं मगरपारा मरार गली से आता हूँ। मुझे प्रभु में आए 8 वर्ष हो गए। आइए भेंट की प्रार्थना करेंगे। आकाश के झरोखे खोल कर हम पर आशीषों की वर्षा करने वाले हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े ही आनंदित और धन्यवादी मन के साथ प्रभु जी एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आते हैं पिता, कि आपने प्रभु जी प्रार्थना करने का स्वर्ण अवसर मेरे जीवन में जोड़ा पिता। उसके लिए तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते ईश्वर राजा। होने दीजिएगा पिता परमेश्वर, जिन भी छोटे बड़े हाथों ने प्रभु जी आपके चरणों के समीप भेंट लाई है पिता, उन्हें तू आशीषित करना प्रभु जी। और प्रभु जी जिन्हें नहीं भी दिया है पिता, उन्हें भी तू आशीषित कीजिएगा पिता, ताकि पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में प्रभु जी वो भी पिता परमेश्वर दुगने उत्साह और उमंग के साथ तेरे चरणों के समीप भेंट स्वरूप लाने वाले हो सके पिता। ऐसी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। पिता परमेश्वर होने दीजिएगा, जिन्होंने अपने भूमि की पहली उपज तेरे चरणों के समीप लाई है पिता, उसे भी तो अपनी बड़ी दया और अपनी करुणा ही के अनुसार ग्रहण कीजिए पिता। और प्रभु जी हर एक के खेत लहलहाते रहने पाए पिता परमेश्वर, हरे भरे रहने पाए प्रभु जी। ऐसे आपसे प्रार्थना है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ये भेंट पिता परमेश्वर, सारी भेंट प्रभु जी जिन हाथों में जाती है पिता, उन्हें भी तो आशीषित कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आपके राज, आपके धर्म राज की बढ़ती के कार्य में यूज हो सके पिता परमेश्वर, इसका सही उपयोग हो सके पिता, और इसे आशीषित कीजिएगा प्रभु जी। ऐसे आपसे प्रार्थना है पिता परमेश्वर। होने दीजिएगा प्रभु जी, हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइएगा प्रभु जी, परंतु हमें निर्बलता में सामर्थ्य सिद्धि हम प्राप्त कर सके प्रभु जी। ऐसे आपसे प्रार्थना है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमें अपने आप को जीवित, पवित्र और तुझे भावता वाला बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके पिता। ऐसे हमें आशीषित दीजिए पिता, आशीषित कीजिएगा प्रभु जी। हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिएगा पिता परमेश्वर। सबसे प्रार्थना है प्रभु जी, हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते पिता। और इन सारी भेंटों को प्रभु जी एक बार फिर से आपके सामर्थ्य भरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, अपनी बड़ी दया और करुणा ही के अनुसार इन सारी भेंटों को आप ग्रहण कीजिएगा पिता परमेश्वर। से आपसे प्रार्थना है पिता, हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद देते हुए छोटी दुआ अपने उद्धारकर्ता मात्र एक जीवित प्रभु यीशु मसीह के मीठे, पवित्र और अति सामर्थी नाम में होकर इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, अगले सप्ताह भी हमारी रविवारी आराधना प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से। ऑनलाइन व्हाट्सएप पर और ऑफलाइन मंदिर में। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए शुक्रवार शाम तक अपना ऑडियो बनाकर अवश्य ही मुझको भेज देवें। आराधना में कोविड के नियमों का पालन किया जाएगा। विश्वासी मंदिर 2022 का कैलेंडर 35 रुपया प्रति नग में प्राप्त कर सकते हैं। हमन गाना गाबोन गीत पुस्तक छपने में थोड़ा और विलम्ब है, तब तक आप प्ले स्टोर से हमन गाना गाबो ऐप डाउनलोड कर लेवें, ताकि आराधना में गीतों को गाने, कविता, प्रकाशन, दर्शन समझने में असुविधा ना हो। छोटे छोटे बच्चों का संडे स्कूल ऑनलाइन चलाया जा रहा था, अब ऑफलाइन प्रारंभ कर दिया गया है। माता पिता अपने अपने बच्चों को साथ में लावें और संडे स्कूल में अवश्य ही भेजें, ताकि बच्चे आत्मिकता में आगे बढ़ सके। अब चूँकि क्रिसमस का पर्व है, बहुत से कार्यक्रम होने हैं, जिसका विवरण प्रपत्र मुझसे प्राप्त कर लें, तथा प्रतियोगिताएं भी होनी हैं। आप सभी क्वायर के सदस्यों से अनुरोध है कि गीत प्रैक्टिस के लिए अवश्य ही मंदिर में संध्या 6:30 बजे उपस्थित होवें।
संयुक्त मसीही समाज द्वारा आयोजित प्रतियोगिता जो ऑनलाइन होना है। पहला कोरियोग्राफी 15/12/2021 को, दूसरा गीत संगीत समूह 16/12/2021 को, तीसरा काव्य पठन कविता 17/12/2021 को। इसके लिए सहायक आचार्य सुनैना सिंह, पूनम साहू, प्रतिभा शेष एवं मुख्य आचार्य से आप संपर्क कर सकते हैं। विश्वासी मंदिर पारिवारिक मिलन समारोह 27/12/2021 को है। इसके लिए और विशेष जानकारी के लिए सहायक आचार्य श्री राम पांडे एवं सहायक आचार्य श्री संदीप अंचल से संपर्क करें। वॉच नाइट सर्विस 31/12/2021 रात्रि 8 से 12 बजे तक, जिनका संचालन मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी द्वारा होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम 3/1/2022 को होना है, जिसको प्रस्तुति देना है आचार्य भोसले से संपर्क करें। विश्वासी मंदिर पारिवारिक पिकनिक 7/1/2022 को है, जिसका शुल्क 150 रुपया है। जिनको जाना है कृपया अपना नाम एवं शुल्क मुझको दे देवे, ताकि आप लोगों के लिए हम व्यवस्था कर सके। धन्यवाद। 19/12/2021 की रविवारी आराधना की सूचना से आप लोगों को अवगत करा दूं। इस दिन की आराधना संडे स्कूल के बच्चों द्वारा चलाई जाएगी। संचालन अतुल लासरे और सुनीता केवर्थ करेंगे। आरंभ की प्रार्थना कुमारी नैना साहू के द्वारा। उत्तरवादी पाठ मत्ती 2 अध्याय उसका 1 से 12 पद तक। पढ़ने में अगुवाई प्रियांशु पटनायक और सुजल लाटरे करेंगे। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलिसियाई प्रार्थना कुमारी एलिजा सिंह के द्वारा। 2 संदेश होंगे। पहला संदेश कुमारी दिव्यानी सूर्यवंशी के द्वारा। विषय न केवल घर ही को सजाना है, न केवल घर ही को सजाना है, पर अपने हृदय को चरनी बनाना है। अपने संदेश के लिए लूका 2 अध्याय उसका 16 पद ले सकती हैं। दूसरा संदेश संडे स्कूल के टीचर के द्वारा, सहायक आचार्य श्रीमती प्रभा लाटरे के द्वारा। विषय है आज दाऊद के नगर में मसीहा जन्मा है। आज दाऊद के नगर में मसीहा जन्मा है, तो हमें क्या करना है। अपने संदेश के लिए लूका 2:11 ले सकती हैं। भेंट की प्रार्थना में अगुवाई अयान गंगावानी के द्वारा। और मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी के द्वारा उत्तरवादी पाठ पर सुन लेंगे। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई भाई अनीश जोगी के द्वारा। और हम अपने सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा आज के उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया अनुग्रह से हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं। प्रियो, हम पिछले सप्ताह की कुछ बातों को याद करते हैं, जबकि श्रीमती मल्लिका ब्राउन भोपाल से, जो मेरी बेटी भी हैं, उन्होंने पहला संदेश दिया था
और जिनका विषय था यूहन्ना बपतिस्मा दाता को प्रभु के आगे आगे चलना था, हमें प्रभु के पीछे पीछे चलना है। लूका 1:17। और लूका 1:17 में लिखाया है कि वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर के उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के वालों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। बेटी ने बहुत सुंदर ढंग से इस बात को सामने में रखा कि जैसे कि प्रधानमंत्री अगर कहीं पहुंचते हैं तो उसके पहले बहुत सारी तैयारियां की जाती हैं, सिक्योरिटी फोर्स वगैरह प्लानिंग बनती है और सारी व्यवस्था की जाती है। और इसी प्रकार से जब यीशु मसीह का आगमन हो रहा है, लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, बड़े दिन की तैयारी कर रहे हैं और 400 वर्षों का अंधकार था, बाइबिल साइलेंट थी और उसके बाद परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पावे। यूहन्ना 3:16। बेटी ने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे सामने सारी बातों को रखा और ये वो था जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, तो मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। सो मेरे प्रियो, आज हम लोगों के लिए जो शिक्षा है वो ये है कि बेटी ने बताया कि मत्ती 11:2 बंदीगिरी से यूहन्ना ने पूछवाया था कि क्या तू वही है या हम और किसी की राह देखें। तो एक लाइन जिसको उसने फ्लैश किया, सामने रखा, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और आज यदि हम कंगालों को सुसमाचार सुना रहे हैं तो निश्चित रूप से यीशु हमारे अंदर काम कर रहा है मसीहा के रूप में। और आज किसके पीछे हमको चलना है, ये तो सही बात है कि हमको यीशु के पीछे चलना है। और उसने पतरस को और अंद्रियास को सबको कहा कि तुम मेरे पीछे हो लो कि मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। और वो उसके पीछे चले गए, परंतु धनी उसके पीछे जाना पसंद नहीं किया, मत्ती 19 का धनी। और उसका क्या परिणाम हुआ होगा ये सब आप कल्पना कर सकते हैं। और आज के समय में यही सबसे बड़ी त्रासदी है कि शाब्दिक रूप से लोग स्वीकार तो करते हैं कि हम यीशु के पीछे चलेंगे, परंतु उसके आगे आगे चलते हैं। हमारी योजना रहती है कि यीशु कहता है कि अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ प्रेम कर सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले। परंतु हम सब कुछ नहीं छोड़ पाते और इसलिए उसने मत्ती 10 में कहा, मत्ती 10:37, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। सो मेरे प्रियो, आज हम लोग को देखना है कि क्या हम यीशु के पीछे चल रहे हैं या उसके आगे चल रहे हैं। सो मेरे प्रियो, जबकि यीशु ने कहा कि मैं जो कुछ करता हूँ सो करता हूँ, मुझसे बड़े बड़े काम तुम करोगे, तो बहन के संदेश का जो सार संक्षेप था वो यही था, इब्रानी 12:1, कि जबकि गवाहों का बादल, ऐसा बादल हमको घेरे हुए है तो क्यों न मसीहा के पीछे पीछे चलें। और यदि आज हम मसीहा के पीछे चलेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे और बहुत आशीषित होंगे।
बहन को बहुत 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 परमेश्वर आशीष दे। इसी प्रकार से दूसरा संदेश था बहन शारदा कमलेश का, जिसके विषय है बड़े दिन में करे आज दूसरों के पाप नजरअंदाज, मत्ती 7:1 से। बहन ने सुंदर कहानी से अपने संदेश का प्रारंभ किया और बताया कि जैसे जोहरी और जेब कतरा, और हमारी स्थिति भी आज जेब कतरे की तरह है कि कैसे हम दूसरों में बहुत कुछ खोजते हैं और अपने आप में नहीं जानते, जबकि अगम धन हमें हमारे मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है। और इसके पश्चात दूसरों के पर दोष लगाते हैं, जबकि लिखा है मत्ती 10:1 में कि दोष मत लगाओ क्योंकि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और उत्पत्ति से ये प्रवृत्ति आ गई थी, जबकि गलती आदम ने किया और उसने तुरंत दोष जो था हवा पे लगा दिया कि ये स्त्री जो तूने मुझको दिया था उसी ने बहकाई थी। और जब स्त्री से कहा गया तो उसने कहा कि ये शैतान ने मुझको बहकाया, और अपनी गलती नहीं मानी कि अपने से विवेचना करना था, स्मरण रखना था कि मुझको आज्ञा क्या दी गई है और उस आज्ञा को पालन करना था। और इसी प्रकार से बहन ने बताया कि मत्ती 8 में व्यभिचारिणी स्त्री थी और उस पर भी बहुत से लोगों ने दोष लगाया, परंतु यीशु ने कहा पहला पत्थर वो मारे, और कोई भी वहां पर पहला पत्थर नहीं मार पाया जिसने कभी पाप नहीं किया हो। और इसी प्रकार से मत्ती 7:3 अपनी आंख का लट्ठा पहले देख। जैसे यीशु ने हमें क्षमा किया है वैसे हम भी दूसरों के भूल चूक पाप को नज़रअंदाज करें। बहन ने बहुत अच्छे ढंग से हमको समझाया और अंत में बहुत ही सुंदर एक कविता लिखी जिसमें जो इस प्रकार थी कि सो आइए बड़े दिन में करें दूसरों के पाप नज़रअंदाज, आइए बड़े दिन में करें दूसरों के पाप नज़रअंदाज, अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में ढूंढने ना करें व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो क्षण भंगुर है, जग का सुख तो क्षण भंगुर है, झूठे हैं उसके प्रसाद। बेटी को, बहन को, कुमारी शारदा कमलेश को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे सुंदर वचन के लिए। अब पिछले हफ्ते का मेरा संदेश था लूका 1:8 से 25 पर आधारित। और प्रियो, मैं एक प्रश्न छोड़ गया था कि दाखरस और मदिरा दोनों में से क्यों परहेज कराया गया। यूहन्ना बपतिस्मा था उससे परहेज क्यों कराया गया। 15वां पद था लूका 1:15, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और प्रश्न था कि दाखरस और मदिरा ये दोनों से क्यों उसको परहेज कराया गया। और आज के समय में अगर बहुत सरल भाषा में अपन जानना चाहें तो यूँ तो अगर पुराने नियम में गिनती की पुस्तक और अन्य पुस्तकों में दिखेंगे तो दाखरस जो था और दाखमधु जो था वो सबसे परहेज बताया गया है और खासकर याजकों को। परंतु उसी दाखरस को यीशु मसीह ने पवित्र किया गलील के काना नगर में, और फिर प्रभु भोज की विधि ठहराई गई। सो मेरे प्रियो, लंबी चौड़ी बात हो सकती है, परंतु जैसा मैंने कहा कि हमेशा यूहन्ना 3:11-12 के आधार पे मैं उसका उत्तर देता हूँ। आज के समय में हम जो जानते सो कहते हैं, और वो ये है कि रसों के बारे में हम जानते हैं कि गन्ने का रस, आम का रस और बहुत से ऐसे रस हम पीते हैं और चौक में और जगह जगह
ये बिकते भी हैं और हम जानते हैं कि इसमें नशे नहीं होते, पर उसी में जब केमिकल मिलाकर, अल्कोहल मिलाकर और कुछ इस विशेष तरीके से जब उसको नशा योग्य बना दिया जाता है तो फिर वो मदिरा, शराब आदि कहलाने लग जाता है। तो आज भी जब हम घर से निकलते हैं तो या हमारे घर में कोई आता है तो हम इन रसों को देते हैं, पीते हैं और मदिरा पीने वाले से या शराब पीने वाले से दूर रहना पसंद करते हैं। इसीलिए प्रियो, ये जितने ज़्यादा संदेश हमारे बीच में दिए जाते हैं, सबका मैं ये बताने का प्रयास करता हूँ कि वर्तमान समय में आज उसका स्वरूप क्या है और हमारे लिए वो कैसे उपयोगी हो सकता है, कि हम शास्त्रों में उलझे न रहें। क्योंकि ये जो बातें हैं, जिसमें मैंने कहा था कि टीवी में आई और ये बात किसी ने कह दिया कि कैसे ऐसे गुरु को मानते हैं जो शराब पिलाना सिखाता है, और चूंकि ये शब्द भी वाइन शब्द अंग्रेजी में आया है तो कई बार उसका कई अर्थ लगा लिया जाता है, और इसलिए हमारे लिए सबसे सरल, सबसे सीधा ये है कि हम वर्तमान में उसके किस स्वरूप को देख रहे हैं। सामने लिखाया है दाखरस, रस, मदिरा, शराब, इतना बहुत है हमारे समझने के लिए। इसी प्रकार से एक और बात मुझे याद आती है प्रकाशित 5 से, जबकि उसमें ये कहा गया था, तब उन प्राचीनों में से एक ने प्रभु से कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वासी जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसके 7 मुहरे तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने अपने लोगों से कहा था कि भाई इसको इस बार तरह से सोचिए कि क्या ये भूत में हो चुका है 2000 साल पहले, या अभी भी बहुत कुछ खोला जा रहा है वर्तमान में, या भविष्य के लिए ये सब बातें लिखी गई है। मेरे प्रियो, मेरा उत्तर यही है कि यीशु ने उस पुस्तक को खोला, आज हमको वही अपनी शक्ति दे रहा है, हमारे अंदर आ जाता है और निरंतर प्रकाशन और दर्शन दे करके उस पुस्तक के मूल अर्थ को समझाता जाता है जो हम लोग आपको बताते हैं, और इस प्रकार से ये भविष्य के लिए हमारे लिए एक अच्छा मार्गदर्शक हो जाता है। तो प्रियो, बाइबिल को समझने का और कार्य करने का आनंद कब है? जब हम इस बात को समझें कि यीशु मसीह ने कैसे पुस्तक को खोला, और निकोदेमुस के मामले में यूहन्ना 3 में यीशु मसीह ने ही हमको ये आइडिया दिया कि हम जो जानते सो कहते हैं और जो हम देखते हैं हम उसकी गवाही देते हैं, और इससे हमारे सामने हर एक बातें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं, हम खुद समझते हैं और हमारे सामने वाला भी समझकर उसका आचरण कर सकता है। ये हमारे विश्वासी मंदिर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारी सफलता की कुंजी है। आइए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आज के उत्तरवादी पाठ की कुछ पंक्तियों पर जाएं, कुछ वचनों पर जाएं, जो पाया जाता है लूका 1:26 से 56, और वहाँ पर जो बातें लिखी उसमें से कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 26 पर, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। प्रियो, यहाँ पर देखिए कि अभी इसके पहले जब अपन ने 25 तक पढ़ा था तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जन्म के विषय में सारी बातें देखी थी, और यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जन्म के पश्चात अब यीशु मसीह का जन्म हो रहा है, जिसके विषय में अपन आगे देख रहे हैं। और यहाँ पर 33वें पद में लिखाया है कि वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा
और उसके राज्य का अंत ना होगा। यूहन्ना 18:36 आप जानते हैं, यीशु मसीह ने कहा था कि मेरा राज्य पृथ्वी का राज नहीं, और उस पर मैंने कविता भी लिखा था कि मेरा राज पृथ्वी का राज नहीं, साम दाम दंड भेद से होगा मेरा काज नहीं, सो दुश्मन को भी गले लगाकर अंतःकरण को कर ले साफ, 7 से 70 गुना भी तुझको बैरियों को करना है माफ, उकसाए जो पलटा लेने के लिए ऐसे ढोंगी राजनीतिज्ञों से भाग, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीहा की ज्योति तुझ में चमकेगी। प्रियो, इस संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि माता मरियम के सामने जिब्राइल स्वर्गदूत आया और उसने भविष्यवाणी की, संदेश को सुनाया, और इसी जिब्राइल के संदेश पर जकरिया ने विश्वास नहीं किया था और पिछले सप्ताह बताया था कि उसको सजा मिली, वो गूंगा हो गया। परंतु मरियम जो थी उसने विश्वास की और उसने कहा कि जैसा तू चाहता है वैसे तेरी दासी के साथ हो, और वो आनंदित होकर मगन होकर गाने लगी। सो कितना अंतर पड़ता है विश्वास और विश्वास में, और उसको सजा नहीं मिली। और यहाँ पर यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं और जो स्वर्गदूत भविष्यवाणी कर रहा है कि उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। वो 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए इलेक्शन में नहीं जीतेगा और सबसे हाथ जोड़ के नहीं कहेगा कि मुझको वोट दो। वो राजाओं से लड़ेगा नहीं। सो प्रियो, यहाँ पर इस कविता का जो सार संक्षेप है आप समझने का प्रयास करेंगे। बड़ी गंभीर बात है कि आज के समय में जब सताव बहुत ज़्यादा है और चर्चा आप सुनते रहते हैं वर्तमान में, और मैं फिर वहीं ले आ रहा हूँ कि हम जो जानते सो कहते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि लिखाया है कि मेरे नाम के कारण से लोग तुम्हें सताएंगे, झूठ बोल बोलकर तुम्हारी निंदा करेंगे, तो आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। और आज जबकि सताव की बात हम सुनते हैं, और फर्ज करिए कि आपकी कलीसिया में, आपके घराने में जो सताव आ रहा है, हमारे बहुत से लोग जो किराए पे रहते हैं उनके मकान मालिक कह रहे हैं कि भाई मकान खाली कर दो क्योंकि आप यीशु मसीह को मानते हैं। पूरे देश में जो हो रहा है, संसार में जो होता चला आया है, मैं सबका वर्णन नहीं करूंगा, पर एक प्रश्न आपके सामने कर रहा हूं कि अचानक अगर आपको कोई आके कहे कि 2-4 दल के लोग आप पर हमला करने आ रहे हैं कि आप प्रलोभन के द्वारा या और किसी कारण से धर्म परिवर्तन करते हैं, करा रहे हैं, किए हैं, तो क्या मैं और आप आनंदित होते हैं? क्या हम ऐसे राज्य के पदाधिकारी हैं? और स्मरण करिए, पत्रस इसी को कहता है कि पहला पत्र 2:9 में, तुम राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और उसकी निज प्रजा हो, जिसने तुमको अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। सो मैं तो यही शिक्षा दूंगा मेरे प्रियो, और मैं मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि मैं भी अपनी जगह में अटल रहूं, कि जब तुम नाना प्रकार की समस्याओं में पड़ो तो बड़े आनंद की बात समझो। और ये सब जो वचन कहे गए हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि बड़ी सीधी सी बात है, और इस कविता में इन बातों को कहा गया है। इन क्लेशों से मसीहियों का बहुत पुराना नाता है प्रमाण मेरी इस बात का। इस्तफनुस, पौलुस, सिलास, यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल की अपनी कहानी, भूखे सिंह, धधकती आग के बीच जिनने मृत्यु पर्यंत रहने की ठानी। न द्वेष, न क्रोध, न जुलूस, न नारा, बस एक ही बात कहते धीरज से, हमें नहीं चाहिए छुटकारा। अरे दुख उठाने के लिए तो हमने खुदा बाप से मांगी जिंदगानी है,
और हमें तो जश्न आज़ादी का पर्व कि नई आत्माओं के साथ मनानी है। और हाँ, हम जो भाग गए डर कर तो ये हमारे लिए अभिशाप है, क्योंकि जीना हमारे लिए मस्ती है, मर जाना लाभ है। सो नदियां नहीं डुबा सकती तुझको, न जला सकती है आग, ऐ सोने वाले जाग, अब मुर्दों में से जी उठ, तब मसीहा की ज्योति तुझ में चमकेगी। प्रियो, बड़े जोश से मैं इन कविता को लिखा और बोलता हूँ, और इसलिए बोलता हूँ कि आज संसार में आप देख रहे हैं वातावरण, बहुत से लोग भटके हुए हैं, बहुत सी योजनाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, सांसारिक रूप से हमको एक रहना है, और सवाल ये है कि कभी मुझको भी आप कह सकते हैं कि मैं क्यों झुकता हूँ, क्योंकि मेरे संग दूसरा एक दर्शन भी है जो हमारे विश्वासी मंदिर के दर्शन में जुड़ा हुआ है, कि मैं निर्बल के साथ निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। इसलिए कभी कभी मैं भी उनके साथ हाँ में हाँ करता हूँ, मिल जाता हूँ। पर आप समझ सकते हैं कि अंदर से मेरी स्थिति क्या होती है। मैं अपने आप को अलग थलग नहीं बताना चाहता, परंतु अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस जरूर रखना चाहता हूँ कि मसीहा मेरे अंदर जी रहा है। और इन्हीं सब घटनाओं के बाद दानियल का प्रमोशन उस समय हुआ जब वो शेर के मान में डाला गया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ईश्वर को मानने के लिए उस नबूकदनेस्सर राजा ने घोषणा की, दानियल के ईश्वर को मानने के लिए घोषणा की गई राजा दारा ने। तो ये कैसी कैसी घटनाएं हैं, बहुत ढेर सारी घटनाएं, कि प्रमोशन यहीं पे हमारा है, पदोन्नति यहीं पर है। फिर क्यों इन क्लेशों को हम आनंद की बात न समझें। और फिर आपके सामने मैं व्यवहार में ये दिखाना चाहता हूं कि आप अपने अड़ोसी पड़ोसी और भी मसीही भाइयों के साथ मिलें तो आप समझ जाएंगे कि वो कितना आनंदित हो रहे हैं या कितना घबरा रहे हैं या कैसी कैसी योजनाएं बना रहे हैं। आज हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो आनंद की बात है, जन्मदिन का, बड़े दिन की खुशी की बात, कि हमको एक नया आत्मविश्वास आना ही है, लाना ही है कि हमारा वो परमेश्वर है, वो दोस्त यीशु मसीह है जो आ रहा है, जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। और हम उस राज्य के अंतर्गत राजपदधारी याजकों का समाज रहेंगे। ये सबसे आनंद की बात है। पश्चात बड़े ध्यान से 35वां पद पढ़िए। सरदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। किस लिए? इसलिए प्रियो, बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं करता, परंतु मेरे जो पुराना संदेश सुने हैं वे सब जानते हैं कि मैंने कहा कि दुल्हा के दुल्हन अगर हम हैं और अगर पवित्र आत्मा की छाया हम पर राज करे, और ये देख लीजिए जितनी यहाँ पर दिया है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, अगर हमारे ऊपर पवित्र आत्मा आए और परम प्रधान की छाया सामर्थ तुझ पर छाया करेगी करे, तो इसलिए जो हमारे संतान होंगे, हमारे जो चेले होंगे, हमारा जो प्रोडक्शन होगा उस पर आप ध्यान दीजिए कि उसके लिए क्या कहता है कि वो परम प्रधान के पुत्र कहलाएगा। तो मेरे प्रियो, बाइबल में बहुत से कोटेशन हैं जहाँ पर पुत्र कहलाने वाली बात कहती है, जो मैं और आप इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम पुत्र हैं कि नहीं हैं। और यहाँ पर अगर आप मत भूलिए, बहुत सरल वचन है। अगर मत्ती 5:10 देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यदि आप दुश्मनों से प्रेम करो तो परमेश्वर के लूका 35 भी पढ़ देता हूँ, 6:35, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आस न रखकर उधार दो।
तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। मेरे प्रियो, जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 1:12। तो प्रियो, यहाँ पर इस वचन से मैंने बताना चाहा कि हम कैसे परमेश्वर के पुत्र हो सकते हैं, परमेश्वर की संतान हो सकते हैं, और दूसरा कि हमारा राज्य कैसा होगा और हम कैसे राज्य के मालिक हो सकते हैं। ये दो बातें यहाँ पर हमने देखा कि आज के समय में, और बाकी अगर 48वां पद देखेंगे तो वहाँ लिखा है कि मरियम का गीत था कि उसने मेरी दीनता पर अनुग्रह किया है, और ये उसका अपनी बड़ाई नहीं है, परंतु क्या कारण था। लोग कहते हैं कि उसमें कौन सी ऐसी अच्छाई थी, तो हम कह सकते हैं वो मन की दीन थी, कारण से उसका चुनाव हुआ। 41वां पद अगर देखें तो वहाँ पर है कि मरियम का नमस्कार सुनकर इलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। यदि मेरे और आपकी भी स्थिति ऐसी है तो निश्चित रूप से हमारे इतने संक्रामक हो गए कि हमारी आवाज़ सुनकर भी पवित्र आत्मा उसमें समाएगी और दुष्ट आत्मा भाग जाएगी। वर्ष 53 में इस प्रकार से लिखाया है, उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। मेरे प्रियो, अपन जानते हैं कि धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि हम सबको धर्मराज की खोज निरंतर करना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए अपने जीवन में। इस भूख के बारे में जब मैं विचार कर रहा था तो मुझको याद आया नीति वचन 30 का 15वां पद इस प्रकार से लिखाया है, जैसे जो कि 2 बेटियां होती हैं जो कहती हैं दे दे, वैसे ही 3 वस्तुएं हैं जो तृप्त नहीं होती, वरन 4 हैं जो कभी नहीं कहती बस, अधोलोक और बांझ की कोख, भूमि को जल पी पी कर तृप्त नहीं होती, और आग जो कभी नहीं कहती बस, भूमि जो जल पीकर तृप्त नहीं होती। सो मेरे प्रियो, इस वचन को मैं क्यों पढ़ा कि अपने संदेश का अंत करने से पहले बताना चाहता हूं कि एक डायलॉग था, बहुत कहते हैं कि कोई धनी कहता है कि मेरे पास धन है, बंगला है, गाड़ी है, शोहरत है, सब कुछ है, तेरे पास क्या है? और बड़े शान से हम कहते हैं कि हमारे पास भूख है, मसीहा है, हमें प्यास है, धर्म और राज की खोज है। सो मेरे प्रियो, आज ये 4 वस्तुओं से जो कहा जो कभी तृप्त नहीं होती, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 है, और वो 5वीं कौन से जोड़ना चाहता हूँ कि एक आत्मा जीतने वाली पवित्र आत्मा जिसके अंदर होती है, वो आत्मा जो है वो हमेशा कहती है, गुरु मंत्र बांटती रहती है और कहती है कि एक और मिल जाए, एक और मिल जाए, तृप्त नहीं होती। कोई पूछेगा हमसे, क्यों भैया, इतने लोगों को तो प्रभु के लिए जीत लिए, अब तो शांति से बैठ जाओ। परंतु क्या मैं और आप शांति से बैठ जाते हैं? हमारे जितने भी चेले हैं सब गुरु मंत्र बांटते हैं, दूसरे कहते हैं कि विश्वासी मंदिर के लोग उकाब की तरह हैं कि जरा किसी को देखते हैं तो झपट के उसको जा करके पकड़ लेते हैं। कैसे पकड़ते हैं तो सबको मालूम है, आपको गुरु मंत्र बांट दे देते हैं। सो मेरे प्रियो, बड़े आनंद का सुसमाचार जब हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, बड़ा दिन मना रहे हैं, तो कितने आनंद की बात है कि धन्य हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु करे ये प्यास आपकी मृत्यु पर्यंत रहे, जब तक हमारा उसके लेखे में हमारा जीवन है, हम इस प्यास को बनाए रखें और बहुत सी आत्माओं को जीतते रहें। सबको बड़ा दिन मुबारक हो। प्रभु अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सार गर्भित
व्यवहारिक टिप्पणी के लिए हम अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंत में हैं, एक गीत गाएंगे, अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। अंतिम गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 37 नंबर, आया मसीहा आया मसीहा। बड़े दिन की खुशियों को जारी रखते हुए आइए हम एक और गीत परमेश्वर की महिमा में गाएं। गीत का नंबर 37 स्तुति के गीत से।
अंतिम प्रार्थना कर लेंगे कुमारी रोशनी ओगले की अगुवाई में। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम रोशनी ओगले है। प्रभु में आए 9 वर्ष हो गए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सामर्थी प्रेम पिता परमेश्वर, हमारी विनती और समझ से बढ़कर कार्य करने वाले पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवादी और आनंदित मन के साथ आपके चरणों के समीप में आते हैं। हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज के इस विश्राम दिन में हम एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित होने पाए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और इसी धन्यवादी और आनंदित मन के साथ प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का बोला जाना, गवाहियों का दिया जाना, नए नए परिचयों का लिया जाना प्रभु जी, सब कुछ आपको भाया हो प्रभु जी, भाया है परमेश्वर पिता, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। अपनी बड़ी दया और करुणा से इसे परमेश्वर पिता सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण कीजिएगा, ऐसे से प्रार्थना है प्रभु जी। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, आने वाले सप्ताह में भी हमें आशीषित कीजिए प्रभु जी, ताकि हमारे जीवन से आपके बड़े नाम की महिमा हो सके प्रभु जी। हमारा उठना बैठना, चलना, लेटना, सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके, हमारे जीवन से आपकी महिमा, आपकी शोभा दिखाई दे सके, ऐसे से प्रार्थना है प्रभु जी। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, आज के इस दिन में जो वचन बोया गया परमेश्वर पिता, वो हमारे हृदय में अधिकाई से बसने पाए प्रभु जी। कोई भी शैतान की युक्तियाँ उसे चुगने ना पाए परमेश्वर पिता, वरन प्रभु जी हम आपके वचन के द्वारा अपने जीवन से आपकी महिमा दिखा सके, ऐसे से प्रार्थना है प्रभु जी। आपने कहा है परमेश्वर पिता कि लोग तुम्हारे भले काम को देखकर पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करेंगे, तो होने दीजिएगा परमेश्वर पिता, हमें भी ऐसा मन दीजिए ताकि परमेश्वर पिता हमारे जीवन को देख कर के प्रभु जी आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो सके, ऐसे से प्रार्थना है प्रभु जी। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, आने वाले सप्ताह में हमारी रक्षा रखवाली कीजिएगा, ताकि प्रभु जी एक बार फिर से आपके भवन में उपस्थित हो सके, ऐसे से प्रार्थना है प्रभु जी। हाँ पिता, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। विश्वास के साथ छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा संगीत, हे
आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।